दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का नगर विधायक ने किया शुभारंभ। कहा, शासन की मंशा के अनुरूप घर घर जाकर लोगों को संचारी रोग व कोविड-19 के प्रति करना है जागरूक। डॉक्टर्स डे पर विभिन्न संगठनों ने सीएमओ को अंग वस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारंभ के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को नगर विधायक व सीएमओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हॉटस्पॉट क्षेत्र में खुले साइकिल के शोरूम को और हॉस्पिटल को उप जिला अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया सील। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कार्य करने वाली आशा कार्यकर्तियों को वितरित किया गया वॉशेबल पीपी किट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राहत आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों से कहा, बाढ़ से पूर्व वज्रपात, आपदा प्रबंधन उपाय, बाढ़ चौकियों आदि की व्यवस्था को किया जाए दुरुस्त। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला अधिकारी के माध्यम से लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के 2 उच्च वेंटिलेटर सेट बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सौंपा। सीएमओ ने कहा, अन्य जनपदों से काफी बेहतर है गोरखपुर में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने का प्रतिशत। लोगों में जागरूकता से ही हम इस वैश्विक महामारी को कर सकते हैं पराजित। उप जिलाधिकारी ने कैंट व रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के विभिन्न हॉटस्पॉट क्षेत्रों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। क्षेत्राधिकारी कंपियरगंज में कोतवाली थाने का किया औचक निरीक्षण, थाना परिसर, कंप्यूटर कक्ष, हवालात सहित अन्य रख रखाव पर दिखे संतुष्ट। कई मामलों में वांछित चल रहे शातिर बदमाश को शाहपुर पुलिस ने अवैध असलहे के साथ किया गिरफ्तार। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में परिषद के सदस्यों ने 1 जुलाई के दिन को कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया। कोरोना योद्धाओं को प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले शातिर अभियुक्त को तमंचे के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा मुखिया के जन्मदिन को कार्यकर्ताओं ने गरीबों में राशन वितरण व वृक्षारोपण कर मनाया। और राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर से राजपुर दूबी गांव का अस्तित्व खतरे में, दर्जनों मकान समा चुके हैं जलधारा में। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से उचित कार्रवाई की मांग। शासन के निर्देश पर विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी सभागार में नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। विभिन्न अधिकारियों द्वारा मौजूद आशा कार्यकर्तियों को संबोधित करते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप संचारी रोग पर संपूर्ण रूप से रोकथाम के लिए सरकार की यह विशेष पहल है। इसके तहत घर घर जाकर लोगों को संचारी रोग से बचाव के साथ ही कोविड-19 से बचाव के लिए भी जागरूक करना होगा। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सुबह माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसका इनॉग्रेशन लखनऊ से किया जा चुका है। मीडिया फ्री होगी, ब्लॉक लेवल पे वो सब बताया गया होगा। स्कूल वाले ने एक वैन को झंडी दिखा कर बाहर रवाना किया और फॉगिंग मशीन, स्प्रेइंग मशीन की एक रैली, क्योंकि कोविड चल रहा है इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बहुत लंबी रैलियां, बहुत लंबी गोष्ठियां, बहुत लंबे कार्यक्रम नहीं किए जाने हैं। तो एक प्रतीक स्वरूप वो रैली भी सामने से रवाना की गई और यहाँ पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय, जिलाधिकारी महोदय, एडी सर, इन सब के साथ थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम एक तरह से इस प्रोग्राम को हमें कैसे करना है। फ्रंटलाइन वर्कर है, करीब 4000 लोग, सबको 2-2 पीपी किट हम दे देंगे। रीयूजेबल है, आप आराम से धो के फिर दोबारा पहन सकते हैं। फिर मास्क और हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स इत्यादि आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। कोई कमी होता तो सीएमओ साहब से ले लीजिए, नहीं तो कलेक्ट्रेट में आके हमसे ले सकते हैं।
ताकि हम तो लड़ने वाले, हम लोग का जो कवच होना बहुत ज़रूरी है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है हम लोग को। और साथ साथ कोरोना को भी जानकारी आपको देना है जनता को। वैसे तो पिछले 4-5 महीने में बहुत सारे माध्यम के तौर से सबको पहुंच गया, बट ये लोग कभी कभी वैसे हो जाता है, लेथार्जी हो जाता है, अपनी आदत से कोशिश करता है वो, मतलब वो जाने अनजाने में छोड़ देता है। खासतौर पर आप देख सकते हैं तो पिछले महीने लोगों को मास्क लगभग सभी लोग पहन रहे थे, इस बार तो उसी का गिरावट आ रही है। और सोशल डिस्टेंसिंग शुरुआत में अच्छा था, फिर धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप भूल जा रहे हैं, उसी की वजह से संक्रमण फैलते जाएगा। जितने ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे उतने तेज़ी से ये बीमारी फैलेगी। और ये भी बता दो, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रेट है फैलने का वो भारत में ही ज़्यादा 3.5 रेशियो है। मतलब मान लीजिए एक आदमी संक्रमित होता है तो वो 4 आदमी को जल्दी चपेट। आज भी 3-3.5 लाख लोग डायरिया से मरते हैं। आज भी अगर परसेंटेज निकाला जाए तो बच्चों में, चूंकि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ इसलिए कह सकता हूँ, हमारी अपनी क्लिनिकों में आने वाले आधे मरीज ऐसे होते हैं जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या ब्रोंकियल एस्मा, बच्चों वाला, इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो ये सारी बीमारियां हैं, रहेंगी, हमको इनके बीच में रहना है, इनसे लड़ना है, इनके बीच में जीने की कला सीखनी है और वो सारी सावधानियां रखनी है जिससे बीमारी कम से कम बढ़े, और बढ़े तो जीवन का खतरा कम से कम हो। और जैसा हमारे पहले सीएमओ साहब और एडी साहब और डीएम साहब कह रहे थे, इसमें आपकी भूमिका सबसे बड़ी है। मैं जब छात्र जीवन में था तो डीएम साहब हम लोग के बच्चों के अस्पताल डायरिया के मरीजों से भरे रहते थे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने बताया, 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान हम लोग प्रारंभ किए हैं। अब जानते हैं वैसे जेई, एईएस और अन्य संचारी बीमारी रोकने के लिए एक अभियान चलेगा और इस पे सभी विभाग मिलकर काम करते हैं। हम लोग करीब 50-60 विभाग का भूमिका रहता है उस पर। वैसे तो अहम भूमिका तो स्वास्थ्य विभाग का है। इन लोग घर घर जा करके इसी बीमारी के बारे में समझाते हैं, फिर टीकाकरण लगाते हैं। उसके अलावा मछली पालन विभाग का गंबूजिया मछली डालना होता है, फिर जो सुकर पालक का जो सुकर है उसको चेक करते हैं इंसेफेलाइटिस का, उसका फिर पशुपालन विभाग करते हैं, फिर कृषि विभाग के माध्यम से चूहा मारने के लिए भी काम चलता है। इसी टाइप का अलग विभाग का, हर विभाग का अपने अपने टारगेट दी गई है। और इस साल आप देख रहे हैं बरसात भी पहले से है, हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं ताकि इस बार हो सकता है इसी टाइप का संक्रमणी बीमारी बढ़ सकता है। और साथ साथ कोरोना का भी हमारा वो जंग लड़नी है, उसी के लिए भी उन लोगों को तैयार किए हैं। जो कितने आशा एएनएम सबको पीपीई किट दिए हैं हम लोग। घर घर जा कर के इन लोग जो जेई एईएस के बारे में बताते हैं, उसके साथ साथ कोरोना के बारे में भी बताते हैं, उसके कैसे बचाना है उसके बारे में बताते हैं। 1 जुलाई को पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर विद्यानंद चंद्र राय ने चिकित्सा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उनके उत्कृष्ट कार्यों की बदौलत उन्हें कई सम्मानों से नवाजा भी गया था। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर पूरे देश में इस दिन को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में सीएमओ कार्यालय में विभिन्न संगठनों द्वारा सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी को प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। दूर दूर रहिएगा। पर वो पॉजिटिव आया है तो आपको एक फोटो लेंगे सर, तो आप अपने हिसाब से लिखिए। जैसे मैंने टेस्ट कराया था तो भी पॉजिटिव आ गया, ये मैंने ओपन में नहीं आया था। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया, और वहाँ उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किया। जो लोकोमोटिव है, जो वहाँ की मेट्रो है, ये सब उनकी देन थी और बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने MRCP भी किया था और FRCS भी किया था, यानी सर्जिकल क्षेत्र में भी सबसे बड़ी डिग्री हासिल की थी और मेडिकल क्षेत्र में भी सबसे बड़ी डिग्री हासिल की थी। बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी थे और उन्हें भारत भूषण, पद्म भूषण सभी रत्न के रूप में अवार्ड दिया गया था। उन्हीं का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं डॉक्टर्स डे के रूप में। और ये संयोग है कि उसी दिन 1 जुलाई को ही उनका निर्वाण दिवस भी है।
इस मौके पर मैं अपने सभी डॉक्टर साथियों को, प्राइवेट डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर, अपने प्रदेश के डॉक्टर, देश के सभी डॉक्टर्स को बधाई देता हूँ। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारंभ के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल व सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये टीम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर साफ सफाई के साथ ही लोगों को संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। वहीं संचारी रोग के रोकथाम के लिए विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से जांच व टीकाकरण की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। बुखार, रात में पसीना आना, वजन में लगातार गिरावट, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। आपके शहर में 28 जून 2018 से 28 जून 2018 तक चली पाएंगे काम से बात कर उप जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा कोतवाली थाना क्षेत्र के मियां बाजार हॉटस्पॉट क्षेत्र में एक साइकिल के शोरूम के खुले होने पर उसे सील करते हुए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर एक हॉस्पिटल को भी संबंधित अधिकारियों द्वारा सील किया गया। सील करो। ये दुकान मत खोलिए आप। नहीं सर, दुकान तो कर दें सर, बिल्कुल कर दें, कोई दिक्कत नहीं, दुकान को कर दें सर। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव मिला था कल विजय गुप्ता, यहाँ पे लगभग 14-15 चेंज करवाना 25 को अरे सुन लो, ये तो वहाँ जाएगा क्योंकि सब लोग यहाँ आ रहे हैं। ये सभी लोग अपनी दुकानें बंद कर लें, ये बैरियर आगे जा रही है, ये सारी दुकानें अब बंद रहेगी। आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, घरों से बाहर बिल्कुल न निकले। कोई भी ऐसा करते हुए पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इससे डर लगती, पूरा कांपता हाथ। आप लोगों के लिए तो है ये, आप लोगों को मरना मरिए, दूसरों को तो मारिए। ब्लेड देखोगे है, ब्लेड ब्लेड ब्लेड। आ जाओ, एक तो लो, आओ, आ जाओ। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए उप जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। अभी हॉटस्पॉट के एरिया जो बने हैं हमारे शहर के विभिन्न हॉटस्पॉट, थाना रामगढ़ ताल रामपुर, थाना कैंट अंतर्गत गिरधरगंज महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 और थाना कोतवाली अंतर्गत रेती रोड, यहाँ पे हमने निरीक्षण किया है। और जो पॉजिटिव केस मिला है और इसके साथ साथ हमें जो थाना कोतवाली में आता है वो केडिया हॉस्पिटल, वहाँ पे भी पॉजिटिव व्यक्ति मिला था, उसको भी सील कराया गया। 250 मीटर कंटेनमेंट एरिया हमने बनाया है और आवश्यक वस्तुओं आपूर्ति, जो सेवाओं की आपूर्ति है वो पोस्टल डिलीवरी के माध्यम से कराई जाएगी। एहतियातन तौर पे जो भी प्रिकॉशंस बरते जा सकते हैं कंटेनमेंट जोन में वो बनाया गया है। रेती रोड पर यहाँ पे हमने फुट मार्च भी किया है और एक दुकान भी मिली है जो चलती हुई कंटेनमेंट में, उसको सील किया गया है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार का प्रतिष्ठान, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, निजी हो, किसी भी प्रतिष्ठान को खुलने की अनुमति नहीं है। कंटेनमेंट जोन से ना तो किसी के आवागमन की अनुमति है, तो इस बात को हमने यहाँ जगह जगह बताया भी है, लोगों को समझा भी रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन में आप लॉकडाउन का नियम का पालन करें।
शासन से दिशा निर्देश हमें स्पष्ट हैं कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की रियायत ना दी जाए इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ते हुए। तो यहाँ पे भी हमने ये बताया है कि किसी भी प्रकार की अगर प्रतिष्ठान खुलता हुआ पाया गया है तो उसको विरुद्ध आपदा अधिनियम में कार्रवाई हम करेंगे। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान व कोविड-19 की रोकथाम के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कार्य करने के लिए आशा कार्यकर्तियों को नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन व सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी द्वारा वॉशेबल पीपी किट का वितरण किया गया। ये धुल जाता है। पहले भी बैठे हो, बढ़िया है। अच्छा है, वाह, कहाँ रहती है? हाँ, सूरत भी लग रहा है, शहर के आदमी को काट दे रहे हैं। पीछे बच जाते हैं और ऐसे हाथ डाल देते हैं। कोई पत्नी उतनी हो तो कहीं पहन लो, पहन लो उसको, कोई कपड़ा थोड़ी होता है। चलो बैग एप्रन है तो क्या कोई साइज है, कोई भी नहीं उल्टा पहन, ऐसे दोनों हाथ, वो हाथ में नहीं, ये हाथ इसमें डालो, इतना उतारना भी सिखा दिया। पीछे से बांध लीजिए, बस बढ़िया। पहन के जाओगे तो तुम लोग का वैल्यू बढ़ा रहे हैं। लखनऊ से राहत आयुक्त संजय गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि मानसून के आने के बाद कई क्षेत्रों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बंधों की मरम्मत, बाढ़ चौकियां, पंपिंग सेट, वज्रपात आपदा प्रबंधन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, जिससे किसी भी स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। इस दौरान एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, एनडीआरएफ और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बुलंदशहर, मुरादाबाद, हरदोई, वाराणसी, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहांपुर और कासगंज ये हमारे संवेदनशील की कैटेगरी में आते हैं। ये 40 जिले हैं जिन पे हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे और इन जिलों के अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि कृपया आज की जो एक्सरसाइज है, जो हम आज की जो हमारे ऊपर नीचे चलता रहता है, काम होता रहता है। मेन जगह जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं सर, बंदे का तड़पा भी व्यवस्था के लिए लोग रहते हैं, तो वह हर साल उसमें सर काम होती है। जितना भी बेसिक डेटा है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ और वज्रपात, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं इस सीज़न में जिसमें हम लोगों को काफ़ी नुकसान होता है, चाहे वो जनहानि है, चाहे वो कि प्रदेश में जो पिछले कुछ सालों से जो हमने आंकड़े करके जो एक रिस्क असेसमेंट जो किया है, उसके हिसाब से लगभग 40 जिले हैं जो हमारे। भारतीय स्टेट बैंक के 65वें स्थापना दिवस समारोह का कार्यक्रम तारामंडल स्थित स्टेट बैंक प्रशासनिक कार्यालय भवन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बैंक के उप महाप्रबंधक पीसी बरोडा, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक इस वैश्विक महामारी के बीच लगातार आम लोगों के साथ जिला व स्वास्थ्य विभाग की मदद कर रहा है, वहीं अपने ग्राहकों को सेवा भी मुहैया करा रहा है। इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लगभग 20 लाख रुपए मूल्य का 2 उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन दायिनी वेंटिलेटर सेट बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश को सौंपा। इस दौरान स्टेट बैंक महिला समिति की अध्यक्षा ममता वरुण, क्षेत्रीय प्रबंधक मयंक शेखर ठाकुर, मनीष मठपाल, संजय जायसवाल, संदीप सिंह, पवार सहायक महाप्रबंधक विनोद कुमार, अमित, मुख्य प्रबंधक मुरली मनोहर, एलडीएम रामधार व प्रशासनिक कार्यालय के अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
अन्य चीज़ें भी हमें प्रदान की हैं। मुझे याद है थोड़े ही दिन पहले आपने हमें पीपी किट और फेस कवर, मास्क, सारी चीज़ें दी थी। बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। आप ऐसे काम करते रहते हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ स्टेट बैंक की है और भविष्य में आप ऐसे करते रहें, हम लोगों को सामान भेजते रहें। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन व स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक पीसी बरोड़ा ने बताया, एजीएम साहब बैठते हैं और एजीएम साहब हम लोग इतने फ्रेंडली है यहाँ, जो कोरोना के संकट में हमेशा सहयोग करते रहते हैं। पहले इनने पीपी किट हम लोग का कोरोना वॉरियर के लिए दिए हैं, उसके बाद ये एक मोबाइल एटीएम व्यवस्था किए हैं ताकि जो बाहर से कितने लोग आए हैं माइग्रेंट, उन लोग का पैसा का निकलने में समस्या थी उसका हल करने के लिए आज उनने तो 2 वेंटिलेटर दिए, करीब 20 लाख लागत का है। आज मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं ताकि इस समय में वेंटिलेटर से बहुत सारे जान बचेगी। आप जानते हैं कोरोना का संकट में मरीज़ का संख्या बढ़ती जा रही है और वेंटिलेटर हम लोग के पास बहुत लिमिटेड था। जिला अस्पताल में केवल 6 ही वेंटिलेटर था। ये 2 आने के बाद और ज़्यादा मरीज़ को हम लोग आराम से हैंडल कर सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि वो हमेशा से जो एक सहयोग करते रहे हैं कर रहे हैं और इन्होंने जो ये महामारी है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया है। और हमारी तरफ से जो हमारा एक छोटा सा योगदान है, जो 2 वेंटिलेटर हैं, वो आज हम लोग सहयोग कर रहे हैं। इस महामारी के दौरान हमने बहुत सारे लोगों को खाने खिलाने से लेके पीपी किट से लेके हम लोगों ने फेस मास्क वगैरह भी साथ में दिए हैं और हमारा ये जो कार्यक्रम है ये हमेशा चलता रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ऑल आउट सत्व, मच्छरों से सुरक्षा प्राकृतिक तत्वों की खुशबू के साथ। टफ होना अच्छा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। कोरोना वायरस लगातार जनपद में तेजी से पांव पसार रहा है। बुधवार के दोपहर तक कुल 242 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा चुकी है। वहीं 238 लोग इस संक्रमण से लड़कर जीत हासिल करते हुए स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। वर्तमान समय में लगभग 70 से 80 सक्रिय मामले चल रहे हैं, जिनका इलाज पूर्वोत्तर रेलवे के ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय व बीआरडी मेडिकल कॉलेज में किया जाता है। जनपद में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने का प्रतिशत अन्य जनपदों से काफी बेहतर है। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया, जनपद में कोविड से केसेस तो माइग्रेंट्स आने के बाद काफ़ी बढ़े हैं। 26 अप्रैल तक हम ग्रीन जोन में थे, उसके बाद केसेस आना शुरू हो गए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इन जगहों के आए हुए काफ़ी पॉजिटिव केसेस हुए। आज की तारीख में हमारे 242 केस पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें से 238 केसों को हम लोग ठीक करके भेज चुके हैं। वर्तमान में 70-80 हमारे एक्टिव केसेस चल रहे हैं। हम उन्हें 2 जगह रखते हैं, एक रेलवे हॉस्पिटल में जिनके सिम्टम्स नहीं होते और जो सिम्टोमेटिक होते हैं या कोमॉर्बिड फैक्टर्स से जुड़े होते हैं या 60 साल के ऊपर के होते हैं, 5 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, उन्हें हम बीआरडी में रखते हैं। काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट है, बहुत जल्द लोग ठीक होते हैं और 12वें दिन बिल्कुल स्वस्थ होकर घर चले जा रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्वेलांस, निगरानी समितियों के माध्यम से हम पेरीफेरी से लेके शहर और हर इलाके में ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संक्रमित हुआ है उससे संक्रमण और ना फैले, हम उसको चेन को तोड़ दें। इसी क्षेत्र में पूरा स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर में कोरोना संक्रमित पाए जाने पर क्षेत्र को सील कराया गया।
वहीं कैंट थाना क्षेत्र के गिरधरगंज हॉटस्पॉट का निरीक्षण कर मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कि 8:30 बजे कल सुबह चले जाएं, आपका स्लॉट बुक हो गया है। फिर आना पड़ेगा इनको भेजने के लिए, चले इनको भिजवाना पड़ेगा। अंदर जाइए। ठीक ना, कंप्लीट सील रहेगा ये सब, इसीलिए सब काफ़ी स्पेस दे करके देखें। हाँ नहीं, बढ़िया है, ये अच्छा है, इतना पूरा सील कराओ, स्पेस दे करके मैंने जो चाहिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, कोई सर ऐसी दुकान नहीं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। FIR लिखाऊंगा आपके खिलाफ। ये हॉटस्पॉट एरिया है, इस एरिया को सील किया गया है। यहाँ पे कोई भी बाहर ना निकले, यहाँ पे किसी की भी आवाज बुला रहा हूँ, बात कर रहा हूँ 5 मिनट बात कर रहा हूँ। तो आज ही बनाया ना, कल बनाया, वहाँ से यहाँ पे लगाई जाएगी। इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, कोई नहीं, एक जगह लगाइए। एक दुकान को सील करना है, वाला खोल के रखा है, बिल्कुल कभी बिल्कुल सील, उसको सील करना है। एक या तो घर लगा दो, यहाँ पे दुकान में लगा बाहर जो आते बाहर सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए उप जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। हाँ, यही लोगों से अपील है कि अनावश्यक तौर पे घर से बाहर ना निकलें। देखिए, संक्रमण ये मानवीय संक्रमण है, एक मानव से दूसरे मानव में फैलता है। तो जब हम निकलेंगे नहीं, हम बहुत ही कोशिश करें अपने आप को अपने घरों में रखने की। आवश्यक काम हो तभी निकलें। देखने में आया, बाज़ार में हम देखते हैं कि बहुत लोग बगैर अनावश्यक कार्य के ही निकल रहे हैं, बगैर उसके उनको लग रहा है कि वो स्वस्थ हैं, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से हमारी अपील है, सहयोग करें। इस संक्रमण को, एक भी व्यक्ति अगर संक्रमित रहता है तो उससे खतरा फैलता है पूरी सोसाइटी को। तो ऐसे व्यक्ति सब अपने संपूर्ण सब लोगों की एक दूसरे की सहायता करें, तभी इस जंग को हम जीत पाएंगे। एसएसपी गोरखपुर डॉक्टर सुनील गुप्ता के आदेशानुसार सीओ कंपेयरगंज दिनेश कुमार सिंह द्वारा कोतवाली थाने का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कंप्यूटर कक्ष, हवालात, थाना कार्यालय और थाने में रखे हुए सभी आर्म्स के रख रखाव का भी निरीक्षण किया गया। वहीं थाने पर आने वाले सभी फरियादियों का थर्मल स्कैन करने के बाद सैनिटाइजर के हाथ धुलवाकर थाना परिसर में उन्हें प्रवेश दिया गया। चलें सर, हम एक बार वो टाइट करेंगे, एक बार और टाइट करेंगे सर। जीटी का नहीं आएगा, 20 सर, 20 20 आराम से 12/2/2007 स्टोर मॉडल है, ये स्टोर मॉडल का है, स्टोर मॉडल का है ना, स्टोर का सामान क्या साथ बात कर रहा हूँ। बुला के देख रहे नहीं तो सर करना लगता ये 20 में है, जरा रहेगा है कि वहाँ तो नहीं है, 20 में तो जमा हो गया, उसका मिलान करिए, मिलान मिलान 20 में हुआ, असला और सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कंपेयरगंज दिनेश कुमार सिंह ने बताया।
जैसा कि हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दायित्व तो दिया गया था कि अपने सर्किल को छोड़ करके जो भी हमारे सीओ साहबान हैं सभी को अपने अपने सर्किल में अब की छोड़ करके दूसरे के सर्किल में वार्षिक निरीक्षण करना था। उसके क्रम में मेरे द्वारा आज दिनांक 1/7/2020 को कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है और भ्रमण करके बैरिकों का लेआउट देखा गया, रखरखाव कैसा है, अभिलेखों को भी देखा जा रहा है, शस्त्रों का निरीक्षण किया गया और सभी मतलब ठीक स्थिति में मिले, रखरखाव अच्छा है और अभिलेखों का अभी किया जा रहा है, अभिलेख मंगवाया गया है, अभिलेखों का निरीक्षण किया जाएगा। कई मामलों में वांछित चल रहे शातिर बदमाश मैनुद्दीन अंसारी को कौवाबाग के पास से अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शातिर बदमाश के खिलाफ कई संगीन धाराओं में विभिन्न थानों में मुकदमा पंजीकृत है। वहीं आर्म्स एक्ट, CLA, गैंगस्टर जैसे विभिन्न मामलों में भी यह शातिर वांछित चल रहा था। देंगे बदम बना लीजिएगा। सदू नहीं होला कितना बना लूँ पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया, कप्तान साहब के निर्देशानुसार सभी पुराने अपराधियों पर शिकंजा के साथ कसा जा रहा है। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में SHO शाहपुर द्वारा एक अच्छा अपराधी पकड़ा गया है जो पूर्व में पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर जेल गया था और लगभग 1 महीने पहले ये जेल से बाहर आए, ऐसा बताया जा रहा है इनके द्वारा। ये मोइनुद्दीन अंसारी हैं, पुत्र नसीरुद्दीन अंसारी, आवास विकास कॉलोनी शाहपुर के रहने वाले हैं और एक पार्टी में इनके द्वारा कई लोगों को असला लहराते हुए धमकी देने का वीडियो भी आया था और ये काफ़ी सनसनीखेज रहा था मामला। इसी क्रम में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक असला भी बरामद हुआ है, एक पिस्टल है 32 बोर की। तो इनके ऊपर काफ़ी पुराना आपराधिक इतिहास है। ये अपने खुद के गैंग के साथ ऑपरेट भी करते थे, इन पर पूर्व में गैंगस्टर भी लगा हुआ है और इस प्रकार एक अच्छी सफलता शाहपुर पुलिस को इसमें प्राप्त हुई। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में 1 जुलाई को राज्य कर्मचारियों ने इसे कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर वैश्विक महामारी के बीच कार्य कर रहे लोगों को कोरोना योद्धा के रूप में जनपद के विभिन्न कार्यालयों पर परिषद की तरफ से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय, मंत्री DK सिंह, BB सिंह, शरफुजमा, AK मौर्य सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने सामाजिक दायित्वों के साथ पारिवारिक दायित्वों की तरफ पूर्ण निष्ठा से समर्पित रहूँगा एवं परिवार में सभी सदस्यों की पूरी निष्ठा एवं लगन से सेवा करूँगा। दूसरा पॉइंट, मैं शपथ लेता हूँ कि अपने राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करूँगा तथा जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी सेवा में समर्पित रहूँगा। देश का कोई भी नागरिक गुलाब सिंह का होगा, उसको ऊपर कर लीजिए। गुलाब सिंह
मीडियाकर्मियों से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर जनपद के अध्यक्ष दुर्ग विजय ने बताया, चूँकि ये पूरा विश्व आज कोरोना महामारी से झेल रहा है, जिसमें हमारे सम्मानित जो इस लड़ाई में अपनी जान की बाजी लगा करके कार्य को कर रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी योद्धा हैं, आज कर्मचारी संगठनों ने निर्णय लिया है कि हम सभी को इस प्रमाण पत्र दे करके और अपने कर्तव्यों का शपथ लेकर के हम सारे कर्मचारी संगठन अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, मैं स्वयं के नेतृत्व में कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आप सभी सुरक्षा कर्मी को, सफाई कर्मी को, पुलिसकर्मी को और स्वास्थ्य कर्मी को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, जो पूरे भारत में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कितने लोग कब तक सम्मानित किया गया? अभी तक तो लगभग कम से कम यहाँ पर 200 से ऊपर ज़्यादा लोगों को सम्मानित किया गया है। संत कबीर नगर के रहने वाले शातिर अपराधी ऋषि यादव के खिलाफ गोरखनाथ थाना में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने को लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्वाट टीम, क्राइम टीम और स्थानीय थाने की पुलिस अभियुक्त की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर रेलवे बस स्टेशन तिराहे से शातिर अभियुक्त ऋषि यादव को पुलिस ने अवैध असलहा व 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। और गहनता से पूछताछ चल रही है। थोड़ा सा पीछे आ जाओ भैया। किस डेट में मांगा था? ये मई 2019 मई में किस तारीख? पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया, काफ़ी बड़े बिल्डर हैं, उनसे काफ़ी बड़ी अमाउंट की मांग की गई थी। ये मई 2019 की घटना है जब यह मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और क्योंकि एक प्रॉपर्टी डीलर, एक इतने बड़े बिल्डर से इस प्रकार की मांग की गई थी, इसलिए काफ़ी सनसनीखेज मामला रहा था। और काफ़ी दिन की मेहनत के बाद इसमें सर्विलांस प्रभारी द्वारा समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव कपिल मुनि यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 48वें जन्मदिन के अवसर पर गरीबों में राशन वितरण के साथ ही वृक्षारोपण कर सपा मुखिया के दीर्घायु होने की कामना की। आगे आइए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव कपिल मुनि यादव ने बताया, हम लोग को दिशा निर्देश प्राप्त किया गया है पार्टी कार्यालय से कि समाजवादी पार्टी का आह्वान पत्र हम लोग बांटेंगे। उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव का जन्मदिन है, तो वहाँ से निर्देश मिला है कि हम लोग वृक्षारोपण करेंगे और गरीबों में राशन सामग्री वितरित करेंगे। तो हमने आज फैसला किया कि गरीबों में 5-5 किलो राशन वितरित करके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन को यादगार बनाया जाए। सदर तहसील के जंगल कौड़िया ब्लॉक में चिलवा ताल थाना क्षेत्र में मजनू चौकी के अंतर्गत बढ़िया कोठा बंधे के समीप स्थित राजपुर दूबी ग्रामवासी राप्ती नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से काफ़ी भयभीत है। वहीं राप्ती नदी की जलधारा से गांव के दर्जनों घर जमींदोज होकर जलधारा में समा चुके हैं। ऐसे में ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है और ग्रामीण उच्च अधिकारियों से उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। का घर गिर गया।
कल शायद डीएम साहब आए थे। तो कहें यहाँ से सब सामान अपना अपना निकाल ले जाइए। तो कोई ऑप्शन नहीं दिए कि कहाँ आप लोग जाके रहिए, कुछ व्यवस्था जैसे प्रधान से पूछे तो प्रधान कहे कि स्कूल में जाके खड़ा कर दे। कोई मदद मिली है आपको? मदद तो अभी कुछ नहीं मिली। राशन पानी या कुछ भी ऐसी व्यवस्था दी गई हो कि नहीं, राशन इसके बारे अभी इधर तो कुछ नहीं, अभी कोई पता नहीं। अच्छा, कितना यहाँ पे ये आप देख सकते हैं राप्ती नदी का बहाव है, जिसमें लगभग वो देखा है तो पूरा गांव ही इसके चपेट में आ गया है। आपका कितना घर भी इसमें नुकसान हुआ है? जी, हमारा घर जो है था, अभी वर्तमान में देखा है तो मेरा घर तहस-नहस हो गया, जो कि एक टुकड़ा भी देखा है तो बढ़िया से नहीं बचा। ईंट अभी निकाल रहे हैं और उसकी व्यवस्था भी नहीं है कि ईंट हम बढ़िया से गाँव वाले सपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ ईंट निकल जाए। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।